सभी लोगों को मेरा जय भीम नमोदय। मैं डॉक्टर सुरेश बाबू किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी में प्रोफेसर हूं और आज 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्मदिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं हैं। हर साल की बात हम लोग इस साल भी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के 134वें जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारी ऑनरेबल वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, सारी फैकल्टीज, डीन्स और हमारे मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ्स भी सारे लोग रहेंगे। इस साल बच्चों ने रंगोली का कार्यक्रम रखा है, अपना एक पेंटिंग, चित्रकारिता भी की है, डिबेट्स भी इसमें है। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्मदिन एक ऐसा महापुरुष जिसने भारत को एक ऊंचाई तक पहुंचाया, जिसको आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, आज उन्हीं के जन्मदिन को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। सभी के जहन में बहुत खुशहाली है, सभी लोग खुश हैं और सभी लोग जो है बहुत ही भाईचारे के साथ, बहुत ही तन्मयता के साथ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जन्मदिन को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। बेसिकली डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जिसको शब्दों में आंकना बहुत मुश्किल है। उनके बारे में कहा जाता है कि एक महान अर्थशास्त्री थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अमृत सेन, जिनको जो नोबेल लॉरेट थे, वो तो कहते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इज ए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। डॉक्टर अम्बेडकर एक महान वरिष्ठर थे, एक महान संविधानविद थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक महान एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक महान सोशल साइंटिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक महान फिलोसोफर थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक महान वक्ता थे। अपनी बात को बहुत ही फैक्ट फाइंडिंग और रेफरेंस के साथ अपनी बात को रखते थे, बोलते थे। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक महान जर्नलिस्ट भी थे, क्योंकि उन्होंने 36 साल तक पत्रकारिता की। 1920 से लेकर के 1956 तक पत्रकारिता की। और उनकी पत्रकारिता में खास बात थी कि महिलाओं पर एडिटोरियल लिखा करते, कि जेंडर इक्वलिटी, जेंडर फ्रीडम, जो वुमेन फ्रीडम है, उस पर बहुत जोर देते थे। तो वो चाहते थे कि भारत को पूरा प्रबुद्ध भारत बनाएं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इतना ही नहीं, वो ही वाज एक ग्रेट इमेंसिपेटर थे। जो गरीब लोग थे, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग थे, जो कमजोर तबके के लोग थे, उनका इमेंसिपेशन करना चाहते थे, उनको मुक्ति दिलाना चाहते थे, उनको बाहर निकालना चाहते थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर वाज ए ग्रेट भारत रत्न, उनको भारत रत्न भी मिला गया। डॉक्टर अम्बेडकर को बोधिसत्व की प्राप्ति की पदवी मिली हुई थी। तो डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसको शब्दों में आंकना, एक इंटरव्यू में बोलना, वो बहुत डिफिकल्ट है। वो पूरी रूप से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मानवतावादी थे। ह्यूमन को वो रिफॉर्म करना चाहते थे, ह्यूमन को वो प्रगतिशील बनाना चाहते थे, ह्यूमन को वो पॉजिटिव बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा था, बी एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। इंसान को सबसे पहले वो एजुकेट करना चाहते थे। एजुकेट का मतलब था कि सही और गलत को समझ लेना, तर्क संगत अपने को बना लेना। जब आप तर्क संगत होंगे तो आपके अंदर क्लियरिटी होगी, आप साफ सुथरे होंगे, चीज़ों को समझ रहे होंगे। जब चीज़ों को समझ रहे होंगे तो चीज़ों में आपका सोच अच्छा होगा। जब सोच अच्छा होगा तो आपका व्यवहार अच्छा होगा, आपकी वर्किंग अच्छी होगी, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, आपकी आदतें अच्छी होंगी, आप भ्रांतियों के शिकार नहीं होंगे। तो जब आप अपने में एजुकेट हो जाएंगे, तब आप अपने अंदर व्याप्त बुराइयाँ, क्योंकि हर व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति किसी को कुछ करना चाहता है, जीवन में कुछ करना चाहता है, तो सबसे पहले उसे अपनी बुराइयों से संघर्ष करना पड़ेगा, अपनी कमियों से संघर्ष करना पड़ेगा, अपनी जो विकृतियां हैं उनसे संघर्ष करना पड़ेगा। तो जब आप एजुकेट हो गए, तब आप एजिटेट करेंगे अपनी इनसाइड को करेक्ट करने के लिए, इनसाइड को रिफॉर्म करने के लिए। और जब आप अपनी इनसाइड को रिफॉर्म करेंगे, तो यही तो एजिटेशन था। डॉक्टर अम्बेडकर ह्यूमन कन्फ्लिक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप अपनी बुराइयों से संघर्ष करो, वहां से निकलो। और जब आप अपनी बुराइयों से बाहर निकल जाएंगे तो यू बिकम पॉजिटिव, यू बिकम ऑनेस्ट, यू बिकम, आप किसी भी विकृति के साथ हो जाएंगे। और जब आप किसी कार्य को करना चाहेंगे, जीवन में आगे बढ़ना चाहेंगे, बड़ा काम होगा तो बड़ी प्लानिंग होगी, छोटा काम होगा तो छोटी प्लानिंग होगी। तो कहने का तो यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर माइंड, ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। वो अत्यदीपो भाई की बात कर रहे हैं कि खुद को रिफॉर्म करो, बी एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज। और लोग यहाँ ये समझते हैं हमें दूसरों से लड़ना है, हमें बाहर से लड़ना है। ऐसा नहीं कहते हैं बाबा साहब। बाबा साहब कहते हैं कि अपने को तैयार कर लो, तो तुम्हें देखने का नजरिया साफ सुथरा हो जाएगा। और जब देखने का नजरिया साफ सुथरा होगा तो आप खुद अच्छे हो जाओगे।
लोगों को आप खुद अच्छे लगोगे। तो डॉक्टर अंबेडकर पूरी तरह से मानवता को रिफॉर्म करना चाहते थे। वो मानव के बीच में भाईचारा चाहते थे, मानव के बीच में विश्व शांति चाहते थे। वो चाहते थे जो बुराइयां हैं मानव के बीच में, जो हमारे भारत में जो भी विकृतियां दौड़ रही हैं, वो खत्म होनी चाहिए, उनका इलाज होना चाहिए। तो इस तरीके से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक हमारे भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक महापुरुष हैं। और उनकी जयंती 14 अप्रैल को हम लोग सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरा विश्व आज इस एक महान व्यक्ति जिसने भारत का संविधान दिया, भारत को इस ऊंचाई तक पहुंचाया, भारत को एक आधुनिक भारत का रूप दिया, प्रत्येक मानव को, प्रत्येक इंसान को एक आज़ादी, एक समानता, एक स्वतंत्रता और भाईचारे के साथ खड़ा करके प्रत्येक को जो है एक मानवीय मूल्यों की दी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तो मानवीय मूल्यों की चर्चा, जबकि यूएन भी नहीं बना था, यूनाइटेड नेशन नहीं बना था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1916 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाते हैं और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कास्ट इन इंडिया नाम की किताब को वो प्रेजेंट करते हैं और पूरे वर्ल्ड को आगाह करते हैं कि भारत में एक इनइक्वालिटी बेस एक ऐसी प्रथा चल रही है जिसको जातिवाद कहते हैं। उसने भारत के लोगों को, भारत के बहुसंख्यक समाज को एक मानवीय मूल्यों से अलग कर दिया। पहली पहल डॉक्टर अंबेडकर ने ह्यूमन राइट्स की, जो मानवीय मूल्य आज जो चार्टर है यूनाइटेड नेशंस के, वो 1916 में की थी। 1919 में साउथ बोरो कमीशन आया था, वहां भी मानवीय मूल्यों की बात कही। यहां तक कि साइमन कमीशन आया तो वहां भी मानवीय मूल्यों की बात की। तो कहने का मतलब आज हम जिन मूल्यों के साथ हम यहाँ खड़े हैं, जिन मूल्यों के साथ हमारा भारत आगे बढ़ा है, जो मूल्य यूनाइटेड नेशन में नहीं थी, वो उसकी पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की थी कि मानव के मूल्यों का एक यूनिवर्सल राइट्स है, प्रत्येक व्यक्ति का एक यूनिवर्सल राइट है जो उसको अधिकार मिलना चाहिए। अधिकार क्या थे? समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा। जब ये चीज होगी तभी तो न्याय आएगा। अगर समानता होगी तो भाईचारा होगा, भाईचारा होगा तो स्वतंत्रता होगी, तभी न्याय होगा। तो किस तरीके से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत ही नहीं पूरे विश्व को एक मानवता की लड़ी में, मानवता की एक लिंक में, मानवता के रूप में देखना चाहते थे। तो इनको एक मानवता का प्रतीक भी कहा जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही इज ए सिंबल ऑफ ह्यूमैनिटीज। इन्हीं सब विचारों के साथ मैं आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जन्मदिन पर 134वें जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूं कि हम सब भाईचारे के रूप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जन्मदिन को, एक महापुरुष के जन्मदिन को सेलिब्रेट करते रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय।